सुबह की शुरुआत। एक लड़की अपने कमरे में बिस्तर पर सो रही है। कमरा काफी व्यवस्थित है। आसपास किताबें, सामान और सजावट दिखाई देती है। वो आराम से सो रही होती है। बेड के पास रखा स्मार्टफोन दिखाई देता है। फोन पर सुबह का अलार्म बज रहा है और लड़की उसे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाती है। लड़की उठकर फोन देखती है। इसके बाद जल्दी जल्दी तैयार होने की प्रक्रिया दिखाई जाती है। वो घर से निकलती है और स्कूल की तरफ जाने लगती है। रास्ते में भी उसके हाथ में स्मार्टफोन रहता है। वीडियो में खास तौर पर दिखाया जाता है कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी फोन के आसपास ही चलती है। 큰일 뻔했다. स्कूल और स्मार्टफोन की दुनिया। लड़की स्कूल के रास्ते पर चल रही है और फोन इस्तेमाल कर रही है। आसपास दूसरे 심심함을 달래고. 야, 너 이거 봤어? विद्यार्थी भी दिखाई देते हैं। स्कूल के आसपास कई छात्र छात्राएं दिखाई देते हैं। कुछ फोन देख रहे हैं और कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं। मुख्य लड़की के फोन की स्क्रीन पर एक ऑनलाइन ऐप या पेज दिखाई देता है। इसमें स्कूल के विद्यार्थियों की लोकप्रियता जैसी रैंकिंग दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर कुछ लड़के और लड़कियां वोट के साथ रैंक किए हुए हैं। सबसे ऊपर एक लड़की, उसके बाद एक लड़का और फिर दूसरी लड़की दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि स्कूल में लोगों की लोकप्रियता को लेकर एक तरह की ऑनलाइन वोटिंग चलती है। 우리도 빛나니까. लोकप्रियता और जन्मदिन। फोन में एक लड़के की फोटो दिखाई जाती है। उसके पोस्ट पर लाइक, रिएक्शन भी हैं। मुख्य लड़की उस तरह की सोशल मीडिया गतिविधियों को देखती रहती है। कैमरा स्कूल और वहां आने जाने वाले छात्रों को दिखाता है। वीडियो का ध्यान इस बात पर है कि स्कूल में हर किसी की अपनी एक अलग पहचान और लोकप्रियता है। मुख्य लड़की स्कूल में पहुंचती है और अपने फोन में लगी रहती है। अचानक माहौल बदल जाता है। एक कमरे को गुब्बारों, चमकीली सजावट और हैप्पी जैसे बड़े अक्षरों से सजाया गया है। मुख्य लड़की अंदर आती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है। 왜 답장이 없어? सरप्राइज बर्थडे। कमरे में पूरी क्लास के कई छात्र छात्राएं मौजूद हैं। कुछ ने पार्टी वाली टोपी पहनी हुई है और सबके हाथ में गिफ्ट या पार्टी का सामान है। मुख्य लड़की को देखकर सभी उसका स्वागत करते हैं। उसके सामने केक भी लाया जाता है। साफ होता है कि ये सेओ जूनियंग के लिए जन्मदिन का सरप्राइज है। उसे जन्मदिन की बधाई दी जाती है। जूनियंग आसपास मौजूद सभी लोगों को देखती है। वो खुश भी है लेकिन थोड़ी हैरान भी है क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी उसके लिए की गई है। 내가 우리 반 다 초대했는데 왜 없지? 내가 분명 우리 반 다 초대했는데 실수로 빠졌나 보다. 야, 이런 빅 이벤트 할 거면 पार्टी के 잘 बाद 활용 की 좀 하지 बातें। 그랬어. पूरी क्लास उसके साथ जन्मदिन सेलिब्रेट करती है। केक 준영아 생일 축하해. 아, 축하해. 아, 고마워. 뭘 이런 걸 다 준비했어. सामने रखा है और सभी खुश नजर आते हैं। जुनयंग अपने दोस्तों से बात करती है। बातचीत से पता चलता है कि उसने अपनी क्लास के लोगों को बुलाने, पार्टी में शामिल करने की बात की थी। कुछ लड़कियां आपस में बात करती हैं और जुनयंग के बारे में चर्चा करती हैं। जुनयंग का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। ऐसा लगता है कि पार्टी खत्म होने के बाद अब उसके बारे में कोई अलग तरह की चर्चा शुरू हो रही है। 나라야, 너도 같이 찍자. 응. 자, 찍을게.
고마워 얘들아 진짜. 오늘 공지 이런 거 다 준비했어? जुनियंग की लोकप्रियता। जुनियंग क्लास में दिखाई देती है और कुछ सहपाठी उससे बातचीत करते हैं। फिर लड़कियों का एक ग्रुप बाहर बैठकर जुनियंग के बारे में बात करता है। बातचीत से पता चलता है कि सेओ जुनियंग को बार बार लड़कों की तरफ से प्रपोजल, कन्फेशन मिलते रहते हैं। उसकी लोकप्रियता बाकी लड़कियों के बीच चर्चा का विषय है। एक लड़की हैरानी से कहती है कि आखिर लोगों को जुनियंग में ऐसा क्या पसंद आता है। जुनियंग खुद भी इस चर्चा को लेकर बहुत ज्यादा घमंड करती हुई नहीं दिखाई देती। 우와, 서준이 형 또 고백받는다. 여기. 야 고마워. 이 정도면 1일 1고백 아니야? फोन पर फिर वही चर्चा। 와, 서준이 형 어디가 좋다는 건지 도무지 이해가 안 가네. 뭐라고? 아니 그러니까 아이 그냥 그렇다고 뭘 또 정색을 하고 그러시나. लड़कियां अपने फोन निकालती हैं और कुछ देखने लगती हैं। वे सोशल मीडिया या फोन पर मौजूद जानकारी को देखते हुए जुनियंग से संबंधित बातें करती हैं। एक लड़की जुनियंग की लोकप्रियता को लेकर अपनी राय देती है। दूसरी लड़की भी उसे ध्यान से सुनती है। जुनियंग के चेहरे से लगता है कि वो अपनी सहेलियों की बातें सुनकर थोड़ा असहज लेकिन हल्का सा खुश भी है। 야, 너는 솔직히 SNS를 좀 더 할 필요가 있어. 이게 뭐냐? 야 안 되겠다. 내가 너도 태그해줄게. 준영이 인지도로 너도 팔로워 조금이라도 늘리자. 됐어. 싫어. 관종 같아. दोस्तों की बातचीत। जुनियंग और उसकी सहेलियां स्कूल के बाहर बैठी हैं। एक लड़की फोन चला रही है और दूसरी उसके साथ बातचीत कर रही है। जुनियंग के बारे में फिर चर्चा होती है, खासतौर पर उसके पास आने वाले प्रपोजल और उसकी लोकप्रियता की बात होती है। चश्मा पहने लड़की जुनियंग से बातचीत करती है। जुनियंग उसकी बात सुनती है और फिर मुस्कुराने लगती है। माहौल मजाकिया हो जाता है। लड़कियां आपस में हंसती हैं और जुनियंग भी हंसते हुए अपनी सहेलियों के साथ समय बिताती है। 아이고. 그래, 네가 뭘 알겠어. 우리나라 가잖아. 많이 먹어? 나라 너는 그 인별의 옛날 너튜브 짜기 시절. 그때 사진 한 장만 올려도 막 팔로워 100명은 쭉쭉 늘어날 텐데. 그때 얘기는 하지 말지. 아이고, 그때 이야기는 왜 꺼내가지고. 아니 나는 그냥 अचानक एक खास गिफ्ट। जुनियंग अकेली स्कूल की बिल्डिंग के अंदर आती है और कॉरिडोर में चलती है। तभी उसकी मुलाकात एक दूसरी लड़की से होती है। उस लड़की के हाथ में एक लाल दिल के आकार का बॉक्स है। लड़की वो लाल हार्ट बॉक्स जुनियंग को देती है। जुनियंग हैरानी से उसे देखती है और समझने की कोशिश करती है कि ये किस लिए है। दोनों के बीच बातचीत होती है। दूसरी लड़की मुस्कुराती हुई नजर आती है, जबकि जुनियंग थोड़ी कंफ्यूज और शर्मीली दिखाई देती है। 절대 아니지. 오늘 준영이 생일이잖아. 혹시 나 대신 전해줄 수 있어? 그럼 서준영. 응? 아무것도 아니야. 근데 네가 직접 전해주지 왜 나한테 부탁해? 그게 부끄러워서. 그래. 내가 전해줄게. 이것만 전해주면 되는 거지? 응. 고마워 나라야. 잘 가. 서준영! 받아. लड़कों से मुलाकात और आखिरी बातचीत। जुनियंग उस गिफ्ट को लेकर कॉरिडोर में आगे बढ़ती है। तभी कुछ लड़के उसके सामने आते हैं। उनमें वही लड़का भी दिखाई देता है जिसकी फोटो पहले फोन में दिखाई गई थी। जुनियंग और लड़के के बीच बातचीत होती है। जुनियंग का चेहरा देखकर लगता है कि बात सामान्य दोस्ती से थोड़ी ज्यादा गंभीर है। लड़का जुनियंग से अपनी बात कहता है। जुनियंग ध्यान से उसकी बात सुनती है और फिर हाथ के इशारे से उसे रोकने जैसा करती है। आखिरी सीन में लड़का बताता है कि उसने उस चीज को साफ या निष्कपट भावना से स्वीकार किया था, जबकि जुनियंग इस स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर झिझक और थोड़ी परेशानी दिखाई देती है। वीडियो यहीं पर इस बातचीत को आगे के लिए छोड़ देता है।